नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन क्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फतेहपुरा के बलुंडी में हरि मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज रहे मौजूद। धानपुर पुलिस का 13 तुझको अर्पण अभियान, 2,98,000 के 15 मोबाइल खोजकर मालिकों को लौटाए। पद्मश्री पालीवाल की सूचना पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजसमंद में अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त। उदयपुर में विश्व संवाद केंद्र का पत्रकार सम्मान समारोह, वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल। 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत पर भाजपा में जश्न, राजसमंद कार्यालय में मिठाई बांटी, आतिशबाजी भी की। बीकानेर में बिजली पानी संकट पर कांग्रेस का धरना, उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन, जल्द समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन। बंगाल और असम में भाजपा की प्रचंड जीत पर बीकानेर में जश्न, डूंगरपुर में मिठाई बांटी, कार्यकर्ताओं में उत्साह। भीषण गर्मी में राजस्थान पुलिस जवानों को राहत, 5 लाख ORS पैकेट बांटेगी पुलिस, डीजीपी की पहल। उदयपुर के चित्रकूट नगर में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर का तृतीय पाटोत्सव, हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। दाहोद के गरवाड़ा में HPV कैंसर के खिलाफ टीकाकरण, 200 से अधिक किशोरियों को लगी वैक्सीन। दाहोद के बोरवाणी PHC पर टीबी उन्मूलन अभियान, मोबाइल एक्सरे वैन से 125 मरीजों की जांच। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के फतेहपुरा तालुका के बलुंडी गांव में नवनिर्मित हरि मंदिर में श्री निष्कलंक भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और पंचकुंडी महायज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 1008 महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने आशीर्वचन दिए। यजमान पद पर गवजी भाई बरजोड़ और रमेश भाई कालू भाई पाकी परिवार रहे। पूरे पंथक में निष्कलंक भगवान के जय घोष गूंजे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज की उपस्थिति रही। महाराज श्री ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन और प्रवचन से लाभान्वित किया। भक्तों ने महंत श्री के दर्शन और सत्संग का लाभ लेकर धन्यता महसूस की। इस महोत्सव का आयोजन बलुंडी गांव के भक्त गवजी बरजोड़ के परिवार और रमेश पारगी के यजमान पद पर किया गया। 2 दिन तक चले इस धार्मिक आयोजन में भजन, कीर्तन और प्रसादी का भी सुंदर आयोजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर फतेहपुरा और आसपास के क्षेत्र के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। बलुंडी गांव सहित पूरा पंथक निष्कलंक भगवान के जय घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और महाप्रसाद के लिए पहुंचे। दाहोद जिले की धानपुर पुलिस ने गुम और चोरी हुए 2,98,000 रुपए कीमत के 15 मोबाइल खोजकर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत मोबाइल वापस पाकर आवेदकों के चेहरे खिल उठे। पुलिस ने भारत सरकार के CEIR पोर्टल और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर ये सफलता हासिल की। पंचमहल गोधरा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक विधि चौधरी और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के निर्देश पर जिले में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गरवाड़ा विभाग के DYSP MK स्वामी के मार्गदर्शन में धानपुर पुलिस ने सराहनीय काम किया। धानपुर पुलिस स्टेशन के PI BK चावड़ा और उनकी टेक्निकल टीम ने भारत सरकार के CEIR पोर्टल का कुशलता से उपयोग किया। टेक्निकल एनालिसिस से टीम ने धानपुर थाना क्षेत्र से चोरी और गुम हुए कुल 15 मोबाइल फोन खोज निकाले। बरामद हुए फोन की अनुमानित कीमत 2,98,789 रुपए है। सफलता के बाद पुलिस ने 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मूल मालिकों को बुलाकर उनके कीमती मोबाइल विधिवत रूप से सौंपे गए। गुम हुए फोन वापस मिलने पर आवेदकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस पूरी कार्रवाई में PI BK चावड़ा, PSI JV टड़वी, PSI SD लबाना और IT एक्सपर्ट रविंद्र भाई भूरिया ने अहम भूमिका निभाई। राजसमंद जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना पर विभाग ने आमेर से सरदारगढ़ की ओर आ रहे एक ट्रक को देर रात पकड़ लिया। ट्रक में 5 प्रकार की गीली लकड़ियां और बड़े बड़े कटे हुए पेड़ भरे थे। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने वन विभाग को पहले ही सूचना दी थी कि एक संदिग्ध वाहन अवैध लकड़ियों का जखीरा लेकर इस मार्ग से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही विभाग हरकत में आया। डॉक्टर रामचंद्र भाकर के निर्देशन में रेंजर लादूलाल शर्मा और अशोक वैष्णव ने टीम के साथ नाकाबंदी की। संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध लकड़ी मिली। ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। वन विभाग अब इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल की सक्रियता और समय पर दी गई सूचना से यह कार्रवाई संभव हो पाई है। इससे अवैध कटाई पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। फिलहाल जब्त लकड़ी की मात्रा और कीमत का आकलन किया जा रहा है। मामले में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। विश्व संवाद केंद्र समिति उदयपुर चित्तौड़ प्रांत द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती, विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख डॉक्टर महावीर कुमावत रहे। अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष कमल प्रकाश रोहिला ने की। मुख्य वक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि हिंदू संस्कृति सभ्यता में प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने पत्रकारिता से मूल्यों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम की प्रस्तावना सचिव प्रवीण कोटिया ने रखी। पत्रकार मनीष मेघवाल ने श्रेणीवार सम्मानित होने वाले पत्रकारों का परिचय करवाया। जानकारी विकास छाजेड़ ने दी। चित्तौड़ प्रांत के पत्रकारों को 5 श्रेणियों में देवर्षि नारद सम्मान दिया गया। प्रांत के 13 जिलों से कुल 132 आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक श्रेणी में चयनित उत्कृष्ट पत्रकार को स्मृति चिन्ह, पुस्तक देवर्षि नारद संचार दर्शन और 21 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिला कार्यालय पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। पूरे कार्यालय परिसर में उत्साह और जोश का माहौल बना रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की नीतियों पर अपना अटूट विश्वास जता रही है। उन्होंने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति उपस्थित रही। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता ने विपक्ष के झूठे प्रचार को नकार कर विकास को चुना है। जश्न के दौरान भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। बीकानेर में बिजली और पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गणपत सिगड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध जताया। देहात कांग्रेस अध्यक्ष विष्णाराम सियाग ने कहा कि पूरे जिले में पानी और बिजली की भयंकर किल्लत है। गर्मी के साथ बरसात भी हो रही है, फिर भी सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। 1 घंटे बिजली आती है और 4 घंटे बंद रहती है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। नहरबंदी के कारण भी संकट गहरा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएचईडी विभाग और एसडीएम ऑफिस टैंकर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन टैंकर माफिया अधिकारियों की मिलीभगत से व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। टैंकर कहीं नहीं पहुंच रहे। रेगिस्तानी इलाका होने से इंसानों के साथ पशुओं को भी पानी की सख्त जरूरत है। कांग्रेस ने मांग की कि जल्द से जल्द बिजली पानी की व्यवस्था सुधारी जाए। समय रहते समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा, अनूपा राम बेनीवाल, बल्ले सिंह देवड़ा, ओम प्रकाश कीचड़ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पूरे जिले में पानी और बिजली की भयंकर किल्लत है। गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हर बार की तरह इस बार भी बड़ी समस्या है और साथ में ये भी है कि इस बार गर्मी के साथ साथ में बरसात भी हो रही है। बावजूद इसके पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए वो नहीं की गई है और लोगों में यहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। लाइट 1 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे बंद रहती है। इस गर्मी में आप देख सकते हैं कि इतनी भयंकर किल्लत में, भयंकर गर्मी में अगर बिजली नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। पानी पीने के लिए व्यवस्था समुचित है नहीं, नहरबंदी है, उसकी वजह से भी किल्लत है। और साथ में पीएचडी विभाग, एसडीएम ऑफिस सबने ये कहा है कि हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, मगर टैंकर माफिया खुद उस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इनकी पीएचडी के जो कर्मचारी अधिकारी है उनके साथ मिलीभगत है। टैंकर कहीं कोई पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से पानी की भयंकर समस्या है। यहाँ ये रिमोट एरिया है, आप देख सकते हैं कि पूरा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर पशुओं को भी पानी चाहिए और जो इंसान है उनको भी पानी की जरूरत है, मगर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे गणपत जी सिगड़ साहब और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ में आज हमने एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था सुधारी जाए।
अगर ये समय रहते नहीं सुधारी गई तो यहाँ पर बड़ा आंदोलन और बड़ा धरना और प्रदर्शन होगा, ये हम कहना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने आज क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे सुहागपुरा मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा के निजी आवास दोतड़ पहुंचे। वहां उनके पिता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय रतनलाल भगोरा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंत्री मीणा ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि स्वर्गीय रतनलाल मीणा जैसे समर्पित व्यक्तित्व का जाना संगठन और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गोपाल दावाई ने बताया कि मंत्री मीणा ने शोक संतप्त परिवार के बीच बैठकर उन्हें सांत्वना दी और इस कठिन समय में संबल प्रदान किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उदयपुर के चित्रकूट नगर के ए ब्लॉक स्थित श्रीराम पार्क में रविवार को धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। अवसर था श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर में तृतीय पाठोत्सव और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का। चित्रकूट नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तेज प्रकाश शर्मा ने बताया कि कॉलोनी वासियों के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में सभी अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हुए। महोत्सव का शुभारंभ सुबह 7:30 बजे भव्य कलश यात्रा से हुआ। लाल चुंदड़ के ड्रेस कोड में सजी महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ क्षेत्र की परिक्रमा की। डीजे की भक्तिमय धुनों पर महिलाएं पूरे रास्ते झूमती और नाचती नजर आई। सिर पर कलश रखकर नृत्य करती महिलाओं से पूरा वातावरण शिव भक्ति के जयकारों से गूंज उठा। सुबह 9 बजे विद्वान पंडितों के सानिध्य में हवन और हनुमत स्थापना विधान पूर्ण किया गया। दोपहर में भगवान रामेश्वर महादेव का विशेष अभिषेक और मनमोहक श्रृंगार किया गया। महादेव और हनुमान जी के अलौकिक दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दाहोद जिले के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय टीलावत और RCHO डॉक्टर डाबी के मार्गदर्शन में गरवाड़ा तालुका के गांगड़ी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर HPV कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया गया। डॉक्टर राठौड़ और RBS के डॉक्टर हरेश के साथ केंद्र के स्टाफ की मदद से 14 से 15 साल की किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई गई। इस अभियान में लगभग 200 से अधिक किशोरियों का सफल टीकाकरण किया गया। HPV एक ऐसा वायरस है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। यह कैंसर मुख्य रूप से महिलाओं में देखा जाता है। HPV वैक्सीन इस वायरस से बचाव के लिए 14 से 15 साल तक की किशोरियों को दी जाती है। भारत सरकार के देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत दाहोद जिले में भी इस अभियान को गति मिल रही है। समय पर यह वैक्सीन लेने से भविष्य में कैंसर होने का जोखिम कम हो जाता है। यह वैक्सीन सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। प्रतापगढ़ में सोमवार को जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल, बजट घोषणाओं, जनगणना 2027, ग्राम रथ अभियान और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त जन समस्याओं का प्राथमिकता से और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समय सीमा में पूरे किए जाएं। चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए कि हीट वेव और गर्मी को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियों और व्यवस्थाओं सुनिश्चित की जाएं। पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे। ग्राम रथ अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम रथों से ग्राम पंचायतों में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या ने सभी कार्मिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन करने और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत, उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल, TAD आयुक्त नीता वसीता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। तपती धूप और लू के थपेड़ों के बीच सड़क पर तैनात राजस्थान पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय जयपुर ने सराहनीय कदम उठाया है। DGP राजीव कुमार शर्मा की पहल पर राज्य भर के कांस्टेबलों को 5 लाख ORS पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस जनहितकारी अभियान में रोटरी क्लब मुंबई से जुड़े प्रवासी राजस्थानी और झुंझुनू मूल के आशीष पोद्दार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। पूरे अभियान की कमांड DIG प्रशिक्षण शरद चौधरी संभाल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में यह राहत सामग्री राज्य के 12 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों और राजस्थान से बाहर संचालित 4 प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। रेंज IG के माध्यम से हर कांस्टेबल तक पैकेट पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक जवान को 10-10 ORS पैकेट दिए जाएंगे। इससे यातायात कानून व्यवस्था, गश्त और सार्वजनिक ड्यूटी में तैनात जवानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सोमवार को पहली खेप के रूप में 90,000 ORS से भरे पैकेट्स का ट्रक राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचा। इन पैकेट्स को उतारकर प्रशिक्षण केंद्रों तक भेजा जा रहा है। मंगलवार को दूसरी खेप से भी 90,000 पैकेट्स आने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिनों में अतिरिक्त सप्लाई भी प्राप्त होगी। डीआईजी शरद चौधरी ने बताया कि भीषण गर्मी में ड्यूटी कर डटे जवानों के लिए यह पहल राहत की ठंडी फुहार की तरह है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।